हाँ तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे द्विसंकर क्रॉस, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग, तो जिसे हम लोग कल समझ बनाए थे। आज हम लोग मेंडल का स्वतंत्र अपवोहन का नियम देखेंगे। स्वतंत्र अपवोहन का नियम क्या होता है, यानी बोले तो कल हम लोग जो पिछला वीडियो देखे थे उसमें एक क्वेश्चन हम छोड़ के देख गए थे, फिनोटाइप अनुपात, जहां पे मिल रहे थे 9, 3, 3, 1, यानी 9:3:3:1, जहां पे हम लोग देखे थे कि टोटल 16 पौधा में से 16 बीज में से 9 बीज जो थे गोल और पीला हुए थे, और एक बीज जो है झुड़ीदार और हरा हुए थे, जो बिल्कुल किसके समान हुए थे, अपने जनक के समान। द्विसंकर क्रॉस में हम लोग देखे थे जो फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप अनुपात निकल के आया, उसमें जो है ये 9 बीज और एक बीज जो थे बिल्कुल जनक के समान हो रहे थे। लेकिन समस्या उत्पन्न यहाँ पे हो रही थी कि 3:3 जो आ रहे थे, गोल और हरा, झुड़ीदार और पीला, ये आने का क्या वजह हुआ, यानी जनक से हटके नए ढंग का पादप आखिर क्यों बने थे, नए ढंग का बीज क्यों बने थे। तो एक बार हम लोग तुरंत थोड़ा सा शुरू से हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे द्विसंकर क्रॉस में हम लोग किए क्या थे, जनक लिए थे जो शुद्ध थे, क्या थे, शुद्ध आपका गोल और शुद्ध पीला थे। पहला जो जनक था शुद्ध गोल और शुद्ध पीला थे। दूसरा जो जनक था आपका क्या थे, शुद्ध झुड़ीदार और शुद्ध हरा थे। जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करवाने के बारे में सोचे तो हम पहले इसका युग्मक बनाए। तो इनके एलील यानी इनके जो गुणसूत्र थे, ये एक्स एक्स क्या है, गुणसूत्र, इसमें क्या हुआ, अड़सूत्री विभाजन। तो यहाँ पे एक गुणसूत्र आए, यानी ये जब युग्मक के रूप में बदले इसमें कितने गुणसूत्र आए, एक। यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे जब दोनों लक्षण को देखे तो इसमें जो केवल आ रहे हैं एक R और एक Y। तो इसी तरह यहाँ भी जो है, यानी कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि जनक से ही आ रहे हैं हमारे जो शुद्ध गोल और शुद्ध पीला और शुद्ध झुड़ीदार और शुद्ध हरा। जब यहाँ आए थे दोनों युग्मक के बीच जब क्रॉस करवाया गया तो बात यानी जो हमारे F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, यहीं पे हम लोग का जो है मेन खेला बढ़ा था। ये F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुआ था, इसमें देखा जाए तो हम लोग को क्या मिला था, R Y Y, यही था ना। इस तरह का हमारा जो है F1 पीढ़ी हुआ, जिसमें प्रभावी हालांकि हमारा कौन था, गोल ही था और पीला ही था, गोल और पीला ही। लेकिन जब अगला पीढ़ी प्राप्त हुआ था F2 पीढ़ी, तो यहाँ पे जब इसके युग्मक बन रहे थे तो मेन यही था कि युग्मक जो बनाना सीखे थे हम लोग, तो इनके जो युग्मक बन रहे थे 4 तरह का बन रहे थे। कितने तरह का युग्मक बन रहे थे, 4 तरह का। तो पहला युग्मक ये देख रहे जो RY था, कैपिटल R और कैपिटल Y, फिर कैपिटल R और स्मॉल y, फिर स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y। इस तरह से 4 तरह का युग्मक बने। तो हम लोग का देखिए, ये वाला युग्मक किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। ये वाला युग्मक किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जनक के समान। लेकिन कंफ्यूजन वाला जो सवाल आ रहा है, ये वाला बीच में जो दो एक तरह का युग्मक बन गया, ये 2 तरह का युग्मक ही जो है आपका 2 नए तरह का बीज बना लेते। अब ये 2 नए तरह का बीज कैसे बनाते हैं, अब हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपको हम दिखाते हैं, इसको समझिए। यानी इधर देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया जाए ये एक घर है, ठीक है, ये आपका क्या है, घर। अब इस घर में आपका या मेरा मान ले एक दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ, एक दोस्त यहाँ पे बैठा है, और ये बाहर एक दरवाजा है और दरवाजा के बाहर पार्टी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रही है, पार्टी। अब जरा सोच के देखिए, ये दोनों दोस्त क्या है, साथ में, दोनों को किसी से किसी का कोई मतलब स्वतंत्र है। तो ये भी यहाँ खाने के लिए जा सकता है, ये भी यहाँ पे खाने के लिए आराम से जब चाहे तो जा सकता है, यानी दोनों यहाँ पे क्या है, आपका स्वतंत्र। क्लियर। लेकिन एक दूसरा कंडीशन को देखिए, यहाँ पे फिर एक दोस्त है और ठीक इसी के बगल में एक और दोस्त है। अब यहाँ पे बाहर वही पार्टी चल रही। अब जरा सोचिए, ये जो पार्टी चल रही है, यहाँ पे दोनों दोस्त एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए।
यानी ई इसको पकड़ के रखा है, ई इसको पकड़ के रखा। ये सोच रहा है कि अगर ई जाएगा बाहर तो पहले ज्यादा खा के चले आएंगे, ये सोच रहा है ई जाएगा बाहर तो ये पहले ज्यादा खा के आ जाएगा। इस तरह से दोनों के बीच क्या हो गया है, एक तरह से कहें दोनों में जुड़ाव हो गया है कि तुम अकेले नहीं जा सकता है, हाँ तुम अकेले नहीं जा सकता। यहाँ पे तुम वाला बात आ गई। तो अभी तुम वाला बात आने का मतलब दोनों में मिलन हो गया, यानी एक लगनशीलता आ गया। क्या आ गया, लगनशीलता, लगन दोनों के बीच। ऐसे लगन को आज आप लोग कर सकते हैं। आज ये शादी विवाह में देखते हैं, जब दोनों हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए तो जो जब शादी लग जाता है दोनों का फिक्स हो जाता है देखा देखी, तो एक रीति रिवाज चलती है कि लड़का वाला पक्ष यानी वर पक्ष जो है वधू के यहाँ लगन लेके जाते, फिर लड़की वाला पक्ष लड़का की तरफ लगन लेके जाते। तो लगन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये दोनों दोस्तों के बीच क्या बन गई, लगनता बन गई। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दोनों में क्या आ गया, लगनता। अभी लगनता की वजह से कहीं ना कहीं ये दोस्त दोनों अकेले अकेले बाहर नहीं जा सकते। अब बोलेंगे सर ये स्वतंत्र और लगनता क्यों समझा रहे, तो देखिए यहाँ पे जो दो तरह का जो बीज बन रहे थे, ये दो तरह का बीज क्यों बने, इसी को समझाने के लिए मेंडल ने ये जो द्विसंकर क्रॉस था इसका पूरा अध्ययन किया और उस द्विसंकर क्रॉस का रिजल्ट निकाला। रिजल्ट यानी इनसे एक नियम दिया। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपवोहन का नियम। इस अपवोहन का नियम में देखिए स्वतंत्र शब्द आ रहा है। यही स्वतंत्र शब्द को हम समझाने के लिए ये जो है आपका पार्टी वाटी लाए थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिए, ठीक है, समझ बनाइए। देखिए हम ये जो है F2PD को लेके आ रहे, किसको लेके आ रहे हैं, F2PD को। तो जैसे देखिए यहाँ पे है रियलिटी क्या, ये F2PD में क्या, सॉरी F1PD में क्या क्या बना था, एक कैपिटल R था, एक कैपिटल Y था, शुद्ध गोल का लक्षण, शुद्ध पीला का लक्षण। फिर आपका क्या था, स्मॉल r था, स्मॉल y, यही एलील न था, यही जीन था। अब जरा देखिए इसके बीच में एक घर है, ठीक है, दोनों के बीच क्या है, घर है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, गेट, ठीक है। अब ये दो देखिए, ये दोनों अलग अलग रह के यानी स्वतंत्र होते हुए दोनों क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ था, टीवी देख रहे थे, ये भी इधर टीवी लगा हुआ था, टीवी देख रहे थे। अब मान लीजिए कि ये दोनों जो दूर दूर बैठे थे, कैपिटल R और कैपिटल Y, यानी एक तरह के ये दो लक्षण जो दोनों एक दूसरे से दूरी पे बैठे थे, दोनों में बाताबाती हो गया। बाताबाती कहा सुनी मतलब थोड़ा झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो ये बाई बोला कि हम तुम्हारे साथ फिल्म नहीं देखेंगे, काहे देखेंगे तुम्हारे साथ फिल्म। ये बाई यहाँ से उठा और उठ के इधर चल दी, इसके तरफ। मान लिया जाए ठीक ये वक्त पर ये दोनों के बीच भी झड़प हो गया, तो ये क्या हो करेंगे, ये यहाँ चले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कैपिटल वाई थे ये यहाँ चले आएंगे, कैपिटल वाई यहाँ चले आएंगे और स्मॉल वाई यहाँ चलेंगे। ठीक देखिए एक कंडीशन तो यहाँ पे हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है इस दोनों के बीच ही झड़प हो जाए और ये यहाँ पे चले जाए, ये यहाँ पे चले जाए। तो हम सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि गुणसूत्र, जो गुणसूत्र हमारा मिल रहा है F1PD में, उस गुणसूत्र पर जो एलील यानी जीन मिल रहा है, कितना जीन, 1 2 3 4, ये चारों स्वतंत्र, किस तरह का है, स्वतंत्र। और स्वतंत्र रहने की वजह से ये कभी उसके साथ जुड़ सकते, ये कभी उसके साथ जुड़ सकते, और यही स्वतंत्रता के कारण हमें ये दो तरह का नया बीज, नया विविधता उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बस यही विविधता उत्पन्न होने को हम लोग स्वतंत्र अपवोहन का नियम है। बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कोई ज्यादा आप लोग अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हम इसको एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं, एक और उदाहरण से समझाते हैं। मान लिया जाए आपका द्विसंकर क्रॉस कराने के लिए हम लोग चल रहे हैं। इस द्विसंकर क्रॉस में जो पहला जनक है कैपिटल टी, वो क्या है आपका कैपिटल टी, और उसके साथ में क्या है आर, मतलब लंबा और गोल, लंबा और गोल।
दूसरा क्या है आपका स्मॉल टी और स्मॉल आर, यानी बौना और झुर्रीदार, लंबा और गोल, बौना और झुर्रीदार, ये जनक है। ये कौन है हमारा जनक। अब इनके बीच जरा सोचिए, अगर ये स्वतंत्र भी है तो ये इधर से इधर जाएंगे तो कुछ विभिन्नता उत्पन्न होगी। एक ही तरह का युग्मक बनेंगे। कितने तरह का युग्मक बनेंगे? एक तरह का। यहां भी देखें तो एक ही तरह का युग्मक बनेंगे। अब मेन जो उत्पन्न हो रहा था ये दोनों के बीच लैंगिक जन्म क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पे जो नया पीढ़ी उत्पन्न हो रहा था, एक वन पीढ़ी, यहाँ पे आ रहा था। क्या आ रहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए प्रभावी देखा जाए तो हमारा क्या था? लंबा और गोल। लेकिन यहां से जो युग्मक बनेगा, अब जरा सोचिए, फिर वही गेट पार्टी वाला दरवाजा बनाएंगे, आप लोग आराम से समझिए। ये क्या है? स्वतंत्र। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। कभी भी एक ही गुणसूत्र पर दोनों तरह का नहीं मिलेंगे, अलग अलग गुणसूत्र पे मिलेंगे, तो पता है ना। तो अब देखिए यही यहाँ पे फिर क्या होगा? एक गेट होगा। अब ये दोनों क्या है? जुड़े हुए। लगनशीलता है, लगनशीलता आ रहा है कि यहाँ पे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। तो ये इधर जा सकते हैं, ये इधर जा सकते, ये इधर जा सकते, ये इधर जा सकते। इसी के कारण से हमारे पास कुल देखिए, सबसे पहले तो क्या हमारे युग्मक जो टी आर होगा, तो इसमें कोई शंका नहीं। फिर एक और कौन होगा? स्मॉल टी स्मॉल आर होगा। अब दूसरा जो कंफ्यूजन आ रहा है कि कैपिटल टी किससे मिल जाएगा? स्मॉल आर से। कैपिटल टी मिल जाएगा स्मॉल आर से और स्मॉल टी मिल जाएगा कैपिटल आर से। तो ये दो तरह का जो नया विविधता उत्पन्न हो रहा है, नए तरह का युग्मक बन रहे हैं, यही युग्मक जो है नए तरह का बीज बनाने के लिए जिम्मेदार। अब ध्यान दें, यहाँ पे जो युग्मक बनते हैं सब 25% होते हैं। यानी मान लिया जाए 100 बीज है तो 25 तरह का हर प्रकार के बीज का युग्मक बनेगा। तो यही है हमारा मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम। देखिए यहाँ पे क्या है? वही ना, जीन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? इस इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं, एक नाम से जानते हैं, जीन विनिमय। जीन विनिमय। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? जीन विनिमय। तो जीन विनिमय होने के कारण जो है ये आपका दो नए तरह का बीज बन रहे हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन मेन था कि क्यों बन रहा है ये दो तरह का बीज, अलग अलग अपने जनक से हटके विविधता उत्पन्न होते हुए नए तरह का बीज क्यों बन रहे हैं ये दो। तो इसका सबसे आसान बात है कि ये जो हमारा एक वन पीढ़ी से युग्मक बन रहा है, वहां पे दो नए तरह का युग्मक बन रहे हैं। किसके कारण बन रहे हैं? तो जीन विनिमय के कारण। और जीन विनिमय के कारण जब नए तरह का दो युग्मक बनेंगे तो निश्चित है कि नए तरह का हमें बीज प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम मेंडल के स्वतंत्र अपवहन को परिभाषित अगर करें तो किस तरह से करेंगे आगे हम लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो आप लिखना चाहे कि मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या है, तो हम इसको बोल और लिख सकते हैं। जब किसी संकर मतलब क्या था? याद कीजिए, हमारे जो पीढ़ी प्राप्त हो रहे थे, संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते। याद कीजिए, अब हम लोग द्विसंकर क्रॉस में कितने लक्षण को देख रहे थे हर एक वंशागति में? तो 2 लक्षण को। तो वही बोल रहे, जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते। कितने लक्षण? 2 जोड़े। तो 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन मतलब दूसरे संयोजन से, विसंयोजन दूसरे जोड़े के लिए स्वतंत्र होती है। दूसरे जोड़े के लिए स्वतंत्र होती है, हम लिख सकते हैं के लिए स्वतंत्र होती है। यानी समझिए ऐसे कि ये है आपका T, ये है आपका R, ये एक लक्षण है लंबा और ये गोल वाला। ठीक है, और ये आपका क्या है? बौना, और ये क्या है? झुर्रीदार।
तो यहाँ पे ये जो एक लक्षण के जो जोड़े, देखिए यहाँ एक लक्षण एक लक्षण, ये लंबा का लक्षण है और ये बौना का लक्षण, इसी तरह ये गोला का, ये जो है आपका झुड़ीदार का। तो यहाँ पे जो ये दो लक्षण है और ये जो दो लक्षण, ये आपस में स्वतंत्र है, किसी दूसरे के साथ बीज संयोजन मतलब दोबारा संयोजन करने के लिए स्वतंत्र है। ये इधर जा सकते, ये इधर जा, इसी तरह ये इधर जा सकते, ये इधर जा सकते, ये स्वतंत्र है। इसी लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, यही नियम को हम लोग कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपमोहन का नियम। अब थोड़ा सा याद कीजिए एक बात को और, जो हम बोले थे कि अगर जरा सोचिए एक क्रोमोसोम गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर जो मिलने वाला है आपका ये लंबा पर वाला जीन और ये गोल जीन, दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। अब जरा बताइए क्या इसमें इस तरह का उत्पन्न होने का संभावना है? यानी यहाँ पे बोले तो कितने तरह का युग्मक बनेंगे, तो बस एक ही तरह का युग्मक बने, दो तरह का बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लगनता है। अभी बोले थे ना लगनता, तो जब लगनता रहते तो वहां पे विविधता उत्पन्न नहीं होती। आज कीजिए हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं थोड़ा सा दिमाग में सेट करने के लिए, किस प्रकार के जनन में विविधता ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना रहती, लैंगिक या अलैंगिक? तो आप लोग का जवाब होगा लैंगिक, क्योंकि लैंगिक में क्या होते हैं, जीन विनिमय होते हैं, और जबकि अलैंगिक में क्या होते हैं, जीन विनिमय नहीं होते, क्योंकि जीनों के बीच क्या होते हैं, उनके लक्षणों के बीच जो है लगनता होती है, जिससे उनके जीन एक दूसरे के पास जुड़े रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। यानी यहाँ पे अलैंगिक में स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से हम लोग मेंडल का एकल संकर क्रॉस को देखे, द्विसंकर क्रॉस देखे। आज हम लोग ये जो तीसरा वीडियो होगा जो कि आपका मेंडल के प्रयोगों को यहाँ पे फिलहाल समाप्त करते हैं। अगर आप लोग कोई द्विसंकर क्रॉस को देख रहे हैं और ये डायरेक्ट स्वतंत्र अपमोहन का नियम देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा, पर उतना नहीं आएगा। इसलिए आप अगर नए हैं तो आप पहला वीडियो, पिछला वीडियो जो है उसको देखिए, यानी परसों वाला तरसों वाला वीडियो को देखिए, उसके बाद ये देखिए तो ज्यादा समझ आए। ठीक है, फिर